जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद लेकर के आया हूँ क्लास 12th की सेकंड पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लिखा किसने है तो आप ये जान लीजिए, जो पोएट है वो कौन है? पेब्लो नेरूडा। कौन है? पेब्लो नेरूडा। और ये पोयम है जो कीपिंग क्वाइट है, इसका भैया सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल के पेपर में छपा हुआ है। यह आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपके इंग्लिश वाले सर ने कहा है, सुधीर निषाद जी ने कहा है कि ये फिक्स है, ये पेपर में आएगा आएगा आएगा। फिक्स कर लीजिए और आइए चलो जानते हैं क्या लिखा है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब हम कितने तक गिनेंगे? नाउ अब हम गिनेंगे कितने तक? 12 तक गिनेंगे। ये 12 तक गिनने की बात क्यों करी है? तो सर 12 तक का क्या होता है? आपके आवर भी होते हैं, आपके मंथ भी होते हैं, और अगर आप इस बात की बात करें, ये मंथ का आखिरी टाइम पीरियड भी होता है। और ये जब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वन से एक सेकंड का, फॉर वन से एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, यह पृथ्वी की धुरी पर, यह पृथ्वी पर एक बार के लिए हम सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ दी अर्थ। सर यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है जिसका नाम क्या है? पर्सोनिफिकेशन। दूसरी बात क्या कर रहा है? लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं इन एनी लैंग्वेज, चलो एक बार के लिए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का ही तो विवाद है। कोई इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, कोई इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, कोई केवल फिजिक्स पढ़ना चाहता, तो कोई केवल मैथ पढ़ना चाहता है, तो कोई हिंदी बोलना चाहता है, इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, कोई तमिलनाडु की लैंग्वेज यानी तमिल बोलना चाहता है, और भैया अदर लैंग्वेज बोलना चाहते हैं। सब इसी बात का विवाद है। तो क्या कहते हैं? एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। जब हम बात नहीं करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं फॉर 1 सेकेंड, कितने सेकंड के लिए? एक क्षण के लिए रुक जाते हैं हम लोग, एक पल के लिए चलो रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और हम क्या नहीं करेंगे? मूव नहीं करेंगे। आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को सो मच, और हम अपनी भुजाओं को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। एक क्षण के लिए चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? आवर आर्म्स का मतलब क्या है? सर अगर आप अपनी भुजाएं उठाएंगे तो फाइट करेंगे। सर यहाँ पे फाइट का मतलब बताया गया है, चलो एक बार के लिए हम विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, यानी हम ना किसी भाषा में बात करेंगे और ना हम चलेंगे, ना कुछ करेंगे, ना अपनी भुजाओं को मूव करेंगे, बस हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मतलब होता है असाधारण, असमान। यह एक असाधारण असमान यानी असमान मोमेंट होगा, पल होगा। विदाउट रश, बिना किसी हड़बड़ी के। विदाउट इंजन, ना तो किसी इंजन की आवाज होगी, ना तो कोई हड़बड़ी होगी, ना तो भगदड़ होगी, क्योंकि जब हम शांत एक जगह खड़े हो जाएंगे तो ना तो हड़बड़ी होगी, ना किसी चीज की जल्दी होगी। और विदाउट इंजन, और जिन हम गाड़ियों में होंगे उन गाड़ियों का भी शोर नहीं होगा, या जो भी वाहन होंगे, जो भी चीजें चल रही होंगी, इंजन वगैरह, उन सबको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। एक पल के लिए हम सब लोग क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। We would all be together, और हम सब लोग क्या होंगे? एक साथ होंगे। In a sudden strangeness, एक अजनबी के तरीके, यानी एक अजनबी की बात ही हम सब लोग एक साथ होंगे, लेकिन हम कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना अपनी भुजाओं को मूव करेंगे, बिल्कुल सब शांत हो जाएगा। अब यहाँ से अगली लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है, और ये स्टैंजा के लिए बिल्कुल तैयार रखिए। फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, गहरे समुद्र में। कोल्ड सी यानी गहरे समुद्र में कह सकते हैं, ये ठंडे पानी में। यानी फिशरमैन इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। किसको? वेल्स मछली जो है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन नहीं पहुंचाएगा सर? फिशरमैन। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे तो फिर भैया ये मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? सब एकदम शांत हो जाएगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर, एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, और एक बार के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स,
सो मच, और अपनी भुजाओं को हम मूव नहीं करते हैं, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। विदाउट रश, बिना हड़बड़ी के, विदाउट इंजन, बिना किसी शोरगुल के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग साथ में होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजनबी की भांति। फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वो हार में नहीं पहुंचाएंगे किसको, वेल्स, मछली को। एंड द मैन, और वो जो व्यक्ति है गैदरिंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है किसको, साल्ट को। साल्ट मतलब नमक, यानी वो जो व्यक्ति है जो साल्ट को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है। वुड लुक, वो देख सकेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को या चोटिल हाथों को देख सकेगा। क्यों देख सकेगा, जब उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होगा तो वो क्या कर सकेगा, अपने आप को देख सकेगा। काम के चक्कर में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हम लोग कि हम अपने आप को ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं। और तो ये सारी लाइन यहाँ तक शायद आपको समझ आ गई होगी। पैब्लो नेरूदा जी ने यहाँ पे ये बताने का काम किया है कि चलिए हम एक बार के लिए शांत हो जाते हैं। एक बार पृथ्वी की सतह पर जब कोई कुछ भी ना बोले, जैसे ये वीडियो चल रहा है, ये भी लेक्चर बंद हो जाए, एक बार के लिए जो भी शोरगुल हो रहा है सब का सब बंद हो जाए, कुछ भी ऐसा मूवमेंट ना हो, तो क्या कह रहे हैं दोस्त। अब अगली लाइन में उन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं दोस्त हु प्रिपेयर, जो बेटा तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स की, हरित युद्ध की, यानी जो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर जो नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, ये जो हरित युद्ध लड़ रहे हैं, वॉर्स विद गैस, किसके साथ में, गैस के साथ में, वॉर्स विद फायर, आग के साथ में, वो सारे लोग वो सब भी शांत हो जाएंगे जो लोग क्या कर रहे हैं, गैस के साथ में, आग के साथ में क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्रीज सर, विक्ट्री तो होगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई जीवित नहीं रहेगा। सर आप जब युद्ध लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो आप किसी ना किसी को, सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे, मार देंगे। आप जीत तो जाएंगे लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन मतलब होता है किसी चीज का धारण करना, ठीक है, यानी पहन लेंगे क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े, एंड वॉक, और क्या करेंगे, वॉक करेंगे अबाउट विद दियर ब्रदर्स। क्या करें, जो लोग अपने फैमिली को, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो लोग क्या करें भैया, एक काम करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वो साफ सुथरे कपड़े पहन ले, एंड वॉक अबाउट और टेल विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में। कहां पर, इन द शेड, छाया में अपने भाइयों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताएं, सभी भाइयों के साथ में। यानी कोई भी युद्ध की तैयारी ना करे, कोई भी किसी को मारने का काम ना करे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और वो अपने भाइयों के साथ में, ये जो भी लोग हैं उन सब के साथ में बेटा क्या करें, वक्त बिताएं। डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, बिल्कुल एकदम शांत हो जाए, जो जैसा है उसी कंडीशन में हो जाए। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, कहते हैं आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं क्या चाहता हूं कि शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब होता है सर निष्क्रिय। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं ये नहीं चाहता कि आप सब लोग बिल्कुल काम धंधा छोड़ दें, आप काम करना बंद कर दें, मैं ये कतई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग कंफ्यूज हो इस बात को लेकर के कि पैब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप कुछ भी काम मत करिए, बस शांति से खड़े हो जाइए। मैं ये कतई नहीं चाहता कि आप क्या करें, कुछ भी ना करें, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, मैं कतई नहीं चाहता। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता क्या हूं, कह रहे हैं अगली लाइन, बड़ी प्यारी लाइन बोली है जो मेरी फेवरेट लाइन है। क्या है, लाइफ इज व्हाट, कि जीवन क्या है। आज तक आप लोग काम में व्यस्त थे, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, आप लोग अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, यहां तक कि आप अपने आप को नहीं टाइम दे पा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन किसके बारे में भैया, इसके बारे में तो जाने। हम काम के चक्कर में लगे हुए हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं, 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार काम करते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें कि हम जीवन के बारे में तो जाने कि जीवन किसके बारे में है। और जो बाद में हो तो आई वांट नो ट्रक, मैं कोई भी समझौता नहीं चाहता विद डेथ। नो ट्रक मतलब समझौता, मैं या कोई समझौता नहीं चाहता, या मैं डरना नहीं चाहता विद डेथ, किससे, मृत्यु से, यानी मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहता, या अंत में मैं मृत्यु से समझौता नहीं करना चाहता। कर लो यार, ये भी बचा, ये कर लेते, वो कर लेते, ये काम कर ले, वो काम कर ले, जितना बचा हुआ सब निपटा ले। अंत में ऐसा ना हो कि भैया मैं मृत्यु से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता, या मैं मृत्यु से डरना नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
यदि हम कैसे नहीं होंगे, सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग, इसके बारे में, कीपिंग के बारे में, यानी कीपिंग मतलब लगातार बनाए रखना, आवर लाइफ मूविंग, हम क्या है सिंगल माइंडेड ना हो कि हम केवल एक ही लक्ष्य पे ध्यान दें, हम केवल और केवल काम करते जा रहे हैं तो काम ही करते जा रहे हैं, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ है वो मूव करती रहे, परहैप्स, सर ये लाइन तो बिल्कुल 2026 के लिए तैयार रखिए, क्या परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जो शायद ह्यूज साइलेंस है, विशाल जो साइलेंस है यानी शांति है, माइट इंटरप्ट, हमको क्या करे, इंटरप्ट करे दिस सैडनेस, इस उदासी को। यानी कहने का मतलब क्या है, पोएट कहना क्या चाहते हैं कि मैं ये कतई नहीं चाहता कि आप बिल्कुल काम धंधा छोड़ दें, कुछ भी ना करें, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक पल के लिए ये सारे काम छोड़ दें ताकि अंत में मृत्यु से डरना ना पड़े, समझौता ना पड़े। यदि हम एकल माइंडेड हुए, एक ही काम को लेकर के लगे हैं, बस हमको 90% लाना है तो लाना है, हम केवल ऐसे ही केवल इसी में ना खो जाएं। और क्या कह रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो शायद ये जो उदासी होगी, ये जो सैडनेस होगी, ये बेटा क्या करेगी, आपको इंटरप्ट करेगी, यानी बाधा डालेगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, समझने में आवर सेल्फ, खुद को। यानी भैया जब आप पूरा टाइम अब काम को देते जाएंगे, काम को देते जाएंगे, तो आप अपने आप को कब समझेंगे, जीवन किसके बारे में है कब जानेंगे। तो कह रहे मैं कतई नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, मैं ये भी चाहता हूं कि साइलेंस कुछ पल के लिए हो, लेकिन आप अपने आप के बारे में जानें, यानी आप अपने आप को वक्त दें, आप अपने आप के बारे में समझें। और क्या कह रहे हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और बेटा क्या कहते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, किससे, मृत्यु से, पता नहीं किस पल न मर जाए, लाओ ये काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ, और खुद को बेटा थ्रेटन करते रहे विद डेथ, किससे, मृत्यु से। और हमें हर पल मृत्यु का ख्याल आता रहा, हमें मृत्यु हर पल डराती रही, इस चक्कर में बस काम करते गए। और ये वाली लाइन जो है सर, ये जो परहैप्स, ये प्रीवियस ईयर भी आई है, नेक्स्ट ईयर भी आएगी, 4 सेट में तो डन है। परहैप्स द अर्थ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमको सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत दिखाई देता है, जब सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है। जब देखते होगे सीजन आता है पतझड़ का, तो सारे पेड़ बिल्कुल डेड दिखाई देते हैं, सब बिल्कुल सूखे सूखे दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, क्या कहते हैं, डेड एंड लेटर, और बाद में प्रूव हो जाता है टू बी अलाइव, और बाद में खुद को, जैसे नेचर हमको बाद में क्या सिखाता है कि पहले तो सब कुछ डेड दिखाई देता है, लेकिन अचानक से सब कुछ जिंदा हुआ सीम्स होने लगता है, प्रतीत होने लगता है। तो बेटा क्या है, नाउ आई, पहले वाली लाइन में क्या बोला था, नाउ वी विल, पहले कहा था हम लोग काउंट करेंगे, अब पोएट क्या कहते हैं, नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं कितने तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चला जाऊंगा। यानी एक बार के लिए रिवाइज करा दे रहा हूं, कीपिंग क्वाइट जो पोयम है वो किसने लिखी है, पैब्लो नेरूदा जी ने लिखी है। वो कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सब लोग शांत हो जाएंगे। अब एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि भाषा का ही विवाद है। तो और एक बार के लिए क्या करते हैं, एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और अपनी भुजाओं को मूव नहीं करते, यानी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को मारते नहीं है, यानी क्योंकि भुजाएं चलेंगी तो भैया मारपीट भी हो सकती है, क्योंकि आजकल तो खून है बहुत गर्म है। और क्या करें, एक असाधारण, एक असामान्य मोमेंट होगा, एक पल होगा, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना इंजन के शोरगुल के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब लोग साथ साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजनबी के तरीके, एक अजनबी की बात है। और जो फिशरमैन है, फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं गहरे समुद्र में या ठंडे पानी में, वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको, वेल्स को। वेल्स क्या है, गहरे समुद्र में रहती है, तो कहते हैं जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो मछुआरे भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन, और वो जो व्यक्ति है गैदरिंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है किसको, नमक को, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने जख्मी हाथों को देख सकेगा। और वो लोग जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं, किसके साथ, गैस के साथ, फायर के साथ, विक्ट्री तो हो जाती है उनकी, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और क्या करें बेटा, वो लोग पहन लेंगे क्या, क्लीन क्लॉथ्स, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपनी फैमिली के साथ टहलें इन द शेड, कहां पर, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें।
यानी ये सारे काम, कुछ भी ऐसे कांड न करे, कोई भी ऐसे काम न करे जिससे नेचर को नुकसान पहुंचे। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करें, लेकिन व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरीके से निष्क्रिय होकर के मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि पोएट क्या कह रहे हैं कि भैया हमको काम में नहीं करना, हमको बिल्कुल शांति से लेट जाना है। ऐसा नहीं है। क्या है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु से कोई समझौता नहीं चाहता है, या मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहता। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम कैसे नहीं है, सिंगल माइंडेड नहीं है। सिंगल माइंडेड मतलब होता है एकल सोच। आप ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल माइंडेड, आप सक्रिय सोच भी कह सकते हैं कि केवल एक ही चीज को लेकर के काम में लगा रहे हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को बेटा क्या है, मूव कर रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जो शायद है बहुत ज्यादा है, जो शांति है, ये अचानक से माइट इंटरप्ट करेगी आपको। दिस सैडनेस, आपकी उदासी में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जो कभी खुद को नहीं समझ सके, जो खुद को कभी नहीं समझ सके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और जो हमेशा धमकी देती रही आर सेल्फ, हमें खुद को, हमें हमेशा धमकी मिलती रही, किसकी, डेथ की, कि भैया पता नहीं कब ना मर जाए, इस वजह से काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो जैसे एक बात बोलता है, धोते जा धो, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वैसे ही पोएट कहते हैं कि हम बस काम करते गए करते गए करते गए। आगे लिखा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमको सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत दिखाई देता है, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता। एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में जिंदा होने का सबूत देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड आई विल गो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपकी जो सेकंड पोएम है बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी। इंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस पोएम को समझ लिया तो आपका क्या है, पूरा लेक्चर कंप्लीट। स्टैंजा बेस्ड 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के भैया कैसे आते हैं, सेंट्रल आइडिया आते हैं। टोटल 10 मार्क्स का है पोएट्री का। एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अलाइव नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम बिल्कुल चुपचाप रहोगे, केवल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करोगे चैनल को बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। और क्या है, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। फिर इसके बाद नया वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा कल के लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो भी देखिए, क्योंकि पहली बार में नहीं पसंद आता तो हमें ये नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो हम बिल्कुल छोड़ ही दें। जब धीरे धीरे करते हैं तो कोई चीज़ पसंद आने लगती है। और स्टडी ऐसी चीज़ है कि हमारा अचानक से मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है।